करूँगा। तो ये तीनों चीज़ें आप सबने ट्राई करी हैं? अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। पूछें। सर जावास्क्रिप्ट की जो असाइनमेंट है उसकी कोई लास्ट डेट अनाउंस हुई है अभी अच्छा, या तो? असाइनमेंट की लास्ट डेट का हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने सवाल करा पहले उसका जवाब दें। एक्सटर्नल ऐप तो मैंने वो नहीं किया, लेकिन टू डू ऐप में ऐड, एडिट, डिलीट और मॉडिफिकेशन कर लिया था। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने टू डू ऐप ट्राई कर लिया एटलीस्ट, और जी कितने सर, ऐसे मैंने लोग हैं ट्राई जिन्होंने करी नहीं? है पर बनाई पूरी नहीं हुई है। अच्छा, तो प्लीज़ टू डू ऐप एटलीस्ट कंप्लीट बनाएं। टू डू ऐप बनाते हुए आप काफ़ी चीज़ें उसमें सीखेंगे। अच्छा, तो हम कुछ स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारे पास सर जो असाइनमेंट है ये एडवांस जावास्क्रिप्ट के तो अभी अनाउंस नहीं हुए ना? एडवांस जो कोई जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट नहीं किया है हमने। एडवांस जावास्क्रिप्ट सिर्फ आपको टॉपिक बताया, प्रैक्टिस इसका कहा है, और असाइनमेंट एडवांस जावास्क्रिप्ट के नहीं दिए। अच्छा सर, वो असाइनमेंट जिसमें सबमिट करवाने हैं वो लिंक शेयर कर दें। वो लिंक जहाँ पे असाइनमेंट रखे हैं वहीं पे गिटहब पे वो लिंक भी रखा हुआ है। तो सर वो एक और बात बता दें कि ना, ये जो असाइनमेंट है ये जो वीडियोस वाले हैं वो सबमिट कराए जा सकते हैं, तो वीडियोस के नीचे लेक्चर्स हाँ, के। वो दोनों करवा सकते हैं आप। एक ही मैंने बताया था कि एक ही आप रेपो बनाए, उसमें तमाम असाइनमेंट रखें। मतलब वो या तो वो दोनों में से एक करवा सकता है। नहीं नहीं, दोनों करवाएं, दोनों दोनों करवाएं। करवाने? हाँ, अच्छा सर, मैंने एक वो बनाया सर है ना। ईशान के डॉक्यूमेंट्स असाइनमेंट है। आप लोगों ने मुझे ईमेल ईमेल आई है जिस पे आप लोगों ने मेरे गूगल फॉर्म पे असाइनमेंट जमा करवाए हैं। तो उसमें एक मेरा असाइनमेंट है, एक सर ईशान के हैं। जो मेरा असाइनमेंट है उसके तो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि आपका क्विज था। और लेकिन सर ईशान ने नंबर रखे या नहीं रखे मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन वो सारे असाइनमेंट मैं उनको भेजूंगा। सही है, तो उनको पोस्ट करूंगा, तो वो फिर उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ तो आपको लोगों को रिजल्ट देंगे। ठीक है। और जो मेरा असाइनमेंट है HTML और CSS का, वो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों ने काफ़ी बेहतर बनाया और काफ़ी अच्छे लगे। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट थे, उसके मैंने खुद ही आप लोगों को उसका कोई परसेंटाइल नहीं बनाया कि आप लोगों के लिए ज़्यादा लोड ना हो। सही है, क्योंकि क्विज ऑलरेडी था, बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता अगर मैं उसके भी आप लोगों से जी कलेक्ट सर। करके नंबर प्रोवाइड करता। तो आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट के नहीं हो गए। एडवांस जावास्क्रिप्ट का मैंने कोई असाइनमेंट सेल्फ असेसमेंट के नहीं दिया। रिएक्ट के भी अभी तक सेल्फ असेसमेंट असाइनमेंट है, कोई आपसे कलेक्ट नहीं करा। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि मैं आप लोगों को इस तरह का डैशबोर्ड बनाने के लिए दूँ जो जिसमें आप लोगों की मेहनत लगे और कुछ आप उस पर अपनी प्रोग्रेस दिखाएं। तो देखते हैं, लेट्स सी। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है रिडक्स। अच्छा, मुझे बताएं रिडक्स की कितने लोगों ने प्रैक्टिस कर रही है और रिडक्स कितनी आप लोगों को समझ आ गई है? लास्ट टाइम हमने बहुत डेप्थ में रिडक्स को पढ़ा था। जिसने इतने कम स्टूडेंट्स क्यों ज्वाइन है? लास्ट क्लास में तो हमारे पास काफ़ी अच्छे तादाद थी। सर लास्ट क्लास में रेटेक्स तो स्टार्ट हुई थी ना, बिल्कुल। तो लास्ट क्लास में ले नहीं पाया था, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ठीक है, लेकिन अभी सर, मुझे इसकी बताएं। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग का कोई लिंक शेयर कर देगा? अगर किसी के पास लिंक है तो प्लीज़ शेयर कर दे, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है तो किसी प्लीज़ जी शेयर कर सर, दे। थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल ये है, इतने कम स्टूडेंट्स को ज्वाइन है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं वहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ कि स्टूडेंट्स को टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं। सही, किसी ने मैसेज भी कर दिया क्लास स्टार्टिंग नाउ, लेकिन जब भी कम सर ज्वाइन हो। ये रमज़ान में टाइमिंग वही है या फिर चेंज होगी? टाइमिंग वही है, टाइमिंग तो सेम है, टाइमिंग चेंज हुई। आज थोड़ा हमने लेट स्टार्ट करा है। अच्छा सही सर। और सर ये क्लास जो है ये फिर 1 घंटे की चलेगी? थोड़ा सा कम होगी पहले से, टाइम समझ लें वही होगा। सही सर। सर वैसे रिडक्स को मैंने समझने की कोशिश की है, लेकिन इसमें जो एक ही वक्त में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तो वो तंग कर रहे हैं, मतलब जहन में नहीं बैठ रहा है। अभी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, रिडक्स हम 2 बार पढ़ चुके हैं। एक बार सर यूसुफ ने पढ़ाई हमें, और एक बार मैंने पढ़ाई। सर रिडक्स थ्योरेटिकली तो क्लियर है, बट ये तो थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए जो है ना, थोड़ा मसला आ रहा है।
थ्योरेटिकल स्टोर, डिस्पैचर, एक्शन, ये सब चीजें समझ तो आ रही हैं, बट वो प्रोग्राम लिखते हुए जरा अच्छा चलें एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि स्टोर में क्यों क्रिएट कर रहा हूँ और किस। सर ताकि आप वेरिएबल्स जो भी आपके ये जो पैरम्स हैं उनको ग्लोबली रख सकें और स्टेट को ग्लोबलाइज किया वो जा हर सके। फंक्शन से जो है ना ठीक है, उसको बनाने का तरीका है क्या क्या है? लाइब्रेरी यूज करेंगे हम कोई, रिडक्स की लाइब्रेरी। यस सर, क्रिएट स्टोर फ्रॉम, इंपोर्ट क्रिएट अच्छा, स्टोर रिडक्स की फ्रॉम। लाइब्रेरी ने हमें क्या दिया है? क्रिएट स्टोर दिया है। और बताएं मुझे, क्रिएट स्टोर हो गया। इस क्रिएट स्टोर को मैं क्रिएट कैसे करूंगा? सर लेट स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर फंक्शन कॉल करें। सही है, एक मैंने स्टोर बना दिया और क्रिएट स्टोर कॉल कर लिया। ठीक है। अब इस क्रिएट स्टोर में मुझे क्या पास करना है? कोई इनिशियल लेवल पे फंक्शन देना है। फंक्शन बना लें। यस सर। फंक्शन का नाम रिड्यूसर रखें, कुछ भी रख ओके सकते सर। हैं, रिड्यूसर रख लेते हैं क्योंकि रिड्यूसर ही होता है। इसमें कुछ रिटर्न कर सकते हैं हम। क्या रिटर्न करें? मैं नेम रिटर्न कर दूं एक? जी सर, नेम या हेलो या कुछ भी। ठीक है, तो ये रिटर्न हो गया। इस फंक्शन को मैं कहाँ पास करूं? सर स्टोर में, क्रिएट स्टोर में। स्टोर में। ये फंक्शन इटसेल्फ क्या है? एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, तो ये अच्छा। क्रिएट स्टोर में हम क्या रखते हैं? रिड्यूसर। और रिड्यूसर के पास क्या होता है? स्टेट। तो ये नेम क्या है हमारे पास? स्टेट। स्टेट हो गई, बिल्कुल। तो आपके पास एक रिड्यूसर है, उस रिड्यूसर के पास कुछ स्टेट है, वो स्टेट आपने स्टोर को प्रोवाइड कर दी। यही है। यस सर। अब इस स्टोर को मैं अपनी रिएक्ट की ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करूं? सर इसके लिए कनेक्ट का सर कोई होता है। प्रोवाइडर यूज होगा हमारे पास, ऐसा ही है। यस सर। यस सर, प्रोवाइडर मुझे प्रोवाइडर मिलेगा कहाँ से? रिएक्ट रिडक्स से। रिएक्ट रिडक्स। अच्छा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो खामोश हैं वो भी चैट में मुझे बताते हैं। आप लोगों से मैं इसलिए बनवा रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को समझ आए कि हो क्या रहा है। प्रोवाइडर। अच्छा, रिएक्ट रिडक्स से मुझे क्या चीज़ मिलेगी? सर एक तो प्रोवाइडर मिलेगा। प्रोवाइडर मिलेगा। प्रोवाइडर में कहाँ पे कनेक्ट करूँ? एज अ टैग लगाऊँ? पेरेंट। यस सर। एज अ पेरेंट मैंने टैग बना दिया उसको। और प्रोवाइडर में मैं क्या पास कर सकता हूँ? अपने प्रॉप्स। यस सर। प्रॉप्स क्या है हमारे पास? स्टोर। और हमारे पास प्रॉप्स की वैल्यू कहाँ रखी हुई है? ये स्टोर जो आपने बनाया कौन रिड्यूसर में ये रखी हुई। स्टोर है। तो ये पास कर दें। प्रोवाइडर एक्सेस कैसे करूंगा मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट में? ये वो बताएगा। अब मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट में जा रहा हूँ। इस प्रोवाइडर के जो मैंने प्रॉप्स पास करा है, एक्सेस कैसे करूंगा मैं? कनेक्ट की मदद से। जी सर। कनेक्ट की मदद से होगा, ऐसा ही है। ऐप में जाएं तो कनेक्ट कैसे यहाँ पे इस्तेमाल होगा? सर कनेक्ट, फिर 2 मरतबा पेरेंथेसिस आएंगी। इंपोर्ट होगा, कहाँ से इंपोर्ट होगा? कौन सी फ्रॉम लाइब्रेरी से इंपोर्ट रिडक्स। होगा? रिडक्स है या रिएक्ट रिडक्स है? सर मुझे जो याद आ रहा है सर रिडक्स। अच्छा, कनेक्ट प्रोवाइड किसने करा है हमें? प्रोवाइडर ने। यस सर। सर रिएक्ट प्रोवाइडर हमें कहाँ से मिला है? रिएक्ट से। तो कनेक्ट कहाँ से मिलेगा? वो भी React रिडक्स। ठीक है। कनेक्ट को यूज कैसे करूँ मैं अपने पास? सर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट एंड फिर पेरेंथेसिस में लास्ट में ऐप पास करेंगे और पहले जो है तो ये कनेक्ट हो गई, ऐप कनेक्ट हो गई। अगर मैं यहाँ जी पर सर। कंसोल करता हूँ, console.log, प्रॉप्स मुझे कैसे मिलेंगे यहाँ पर? दिस डॉट प्रॉप्स। दिस डॉट प्रॉप्स मिलेंगे तो बताएगा। इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं साथ साथ। ऐसा
कैसा है यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स मिलेंगे? नहीं वहाँ सर स्टोर ये फंक्शनल कंपोनेंट है तो आई थिंक फंक्शनल कंपोनेंट में तो दिस नहीं होता, यस सर, तो तो प्रॉप्स कहाँ सिर्फ से आएंगे? प्रॉप्स सर। आएंगे कहाँ से? वैल्यू आर डायनेमिकली आ कहाँ से रही है? यस सर फंक्शन में वही। वैल्यू इनपुट कैसे होती है? पैरामीटर से, यस सर। तो पैरामीटर से आएंगे ना आर्गुमेंट प्रॉप्स। से सर, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट पास हो रहा है ना प्रॉप्स से, तो आप पैरामीटर गेट करेंगे, सही है। जी सर। अब मुझे ये बताएं प्रॉप्स में वैल्यू मिल जाएगी? तो मुझे जी सर बताएगा मिल जाएगी। प्रॉप्स कैसे मिलेगी? प्रॉप्स में तो कुछ भी नहीं आ रहा, अभी स्टार्ट हो जाए, कैसे मिलेगी प्रॉप्स में, कोई बताए? सर प्रॉप्स डॉट करके आगे। अभी तो प्रॉप्स कंसोल कराया है, मतलब प्रॉप्स में अगर वैल्यू है तो आ गई वो, उसका मतलब। तो लेकिन सर स्टोर में वो लेकिन नीड ऐप के नाम में, से लेकिन ऐप में तो आपने नहीं पास किया ना, वहाँ जब ऐप कॉल कर रहे हैं आप index.js में। यहाँ पे तो मैंने पास करा तो है, मैंने एक रिड्यूसर का फंक्शन बनाया, उसमें इनिशियल स्टेट रखे हैं, क्रिएट स्टोर को दे भी दिया, क्रिएट स्टोर अटैच भी कर दिया। हमें प्रोवाइडर ने कहा कि जहाँ भी आपको ये यूज़ करना है आप कनेक्ट यूज़ करेंगे, हमने कनेक्ट भी यूज़ कर लिया। तो क्या प्रॉप्स आ गए हैं इससे? नो सर। कैसे आएंगे बताएं? लेकिन प्रॉप्स तो खाली डिस्प्ले आ रहा है, इसमें प्रॉप्स आ ही नहीं रही। यूज सिलेक्टर फंक्शन का दो। तो सिनेरियो ये है, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ABC, ठीक है। इस फंक्शन में मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्या रिटर्न कर रहा हूँ मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्लास CNC, ठीक है। अब ये फंक्शन जहाँ भी कॉल होगा उसको रिटर्न क्या मिलेगा? सर ये ऑब्जेक्ट मिलेगा क्लास ABC जिसके ऑब्जेक्ट अंदर मिलेगा। प्रॉपर्टी। अच्छा, ये फंक्शन मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पर कनेक्ट के फर्स्ट पैरामीटर में। अब बताया मुझे प्रॉप्स में क्या मिलेगा? क्लास CNC मिल गया। यस कैसा सर। है ये? मतलब जो भी आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, अगर आप वो अपने कनेक्ट के साथ ये तो पहला वाला आपका पैरेंथेसिस है यहाँ भेज दें, तो वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? आपके इस ऐप के प्रॉप्स से, सही है। यानी कि फंक्शन वाला ऐप भी जो है ना वो प्रॉप से कनेक्ट होगा। सही। यानी अगर प्रॉप मुझे प्रॉप्स भेजने हैं अपने ऐप में, तो मैं किसके थ्रू भेजूंगा? फर्स्ट पैरामीटर में कोई फंक्शन बना के उसके जरिए, ऐसा ही है, रिटर्न के जरिए, है ना। यस सर। अब यहाँ पे ना कुछ पैरामीटर भी आ रहा है, पैरामीटर देखें, कंसोल करें, कैसे देखूँ? कंसोल करके देख सकता हूँ। जी सर। ये मैंने क्या कंसोल करा है मुझे पता है? ये सर मैंने वो ये प्रोवाइडर फंक्शन यहाँ वाला पास करा है, तो ये कहीं ना कहीं कॉल हो रहा है, और अगर वो कॉल होता है तो वहाँ से अगर कुछ पैरामीटर में वैल्यू आ रही है तो वहाँ यहाँ मुझे मिल जाएगी। तो ये मुझे बताएं कि अभी पैरामीटर में क्या आया हमारे पास? स्टेट आ गई रिड्यूसर यस की। सर। अगर मैं इस पैरामीटर को यहाँ पर रिटर्न कर दूँ तो उसका मतलब क्या है? मतलब सब आप स्टोर रिटर्न कर रहे हैं। स्टोर मैंने कहाँ बाइंड करवा दिया? इसके प्रॉप्स पे। यस सर। ऐसा ही है ना। अब प्रॉप्स में मुझे क्या मिलेगा? अब प्रॉप्स में से आपको स्टोर मिलेगा। मिल गया। तो इतना सिंपल रिडक्स है, इसमें क्या है ऐसा मुझे बताएं? इसमें क्या साइंस है? सिर्फ प्रोवाइडर लगाया है, स्टोर क्रिएट करा है, एक डिफॉल्ट फंक्शन रखा है, यहाँ पे कनेक्ट के जरिए उसको रिटर्न करा के यूज़ कर लिया। इसमें कैसी रॉकेट साइंस है? तो ये फंक्शन भी वैसे ऐप फंक्शन जो है ये भी तो फंक्शन है, फिर हम अलग से फंक्शन ABC क्यों बनाते हैं प्रॉप को कनेक्ट करने के लिए? हम उसको बाइंड कर रहे हैं ना, या कनेक्ट करवा रहे हैं, एक वैल्यू गेट कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, फिर उसको उससे कनेक्ट करवा रहे हैं। अभी हमने देखा कि अगर यहाँ पे मैं रिटर्न की जगह कुछ भी रिटर्न कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्लास CNC, तो मुझे प्रॉप्स में क्या मिल रहा है यहाँ पर? ये आप देखें, तो मुझे प्रॉप्स में भी क्लास CNC मिल रहा है,
लेकिन पैरामीटर में मेरे पास रिड्यूसर की वैल्यू आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, रिड्यूसर की वैल्यू मिली है, ऐसा ही है। जी तो ये कनेक्ट की मदद से हो रहा है ना। कनेक्ट ने हमें वो फंक्शन प्रोवाइड करा, उससे हमने वैल्यू गेट करी, उसको रिटर्न करा। तो कनेक्ट क्या कर रहा है, जो पहले वाले का रिटर्न है वो इसका प्रॉप्स बना रहा है, बस यही कर रहा है ना कनेक्ट। कनेक्ट क्या जी कर यस सर। रहा है, और एबीसी के रिटर्न को सेकंड ऐप के पैरामीटर के साथ आपके ऐप का प्रॉप्स बना रहा है, तो उसको हम क्या और सर बोलते साथ ही हैं, साथ ये एबीसी में इसका हम मतलब नाम वो क्या रख सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड नाम क्या होगा एबीसी का। मैप कर रहे हैं, मैप का मतलब जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। क्या कनेक्ट कर रहे हैं, इसके स्टेट को, जो एबीसी में रिटर्न आ रहा है स्टेट हो गया ना, ये स्टेट को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, प्रॉप से। तो इसका एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन नेम हो गया ये, मैप स्टेट टू प्रॉप्स। यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई स्पेशल हम लोगों ने। तो ये मैप स्टेट टू प्रॉप ये मतलब एक कन्वेंशनल फंक्शन है जो बनाना ही पड़ेगा। ये कन्वेंशनल नेम है ना एक, हम जो अभी कर क्या रहे हैं, मैप का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कनेक्ट कनेक्ट कर कर रहे रहे हैं, हैं स्टेट को प्रॉप हम्म, से, जो जी वहाँ पे इनिशियल स्टेट है, ये वाला, जी ये इनिशियल स्टेट है, इसको किससे कनेक्ट करना है, अपने कंपोनेंट की प्रॉप से। तो अब कन्वेंशनल नेम क्या बनता है, यही बनता है ना, मैप स्टेट टू प्रॉप्स। ठीक है कुछ भी रख सकते हैं, हम एबीसी भी रख सकते हैं। और इसको और किस तरह आसान करते हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, कॉन्स करते हैं और इसको इस तरह बना देते हैं, शॉर्ट हो गया, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट। इसको हम ऐसे ही कर सकते थे, इतना बड़ा मैं नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मैं इसको इस तरह भी भेज सकता था, ये अभी भी चलेगा, ये भी चल रहा है ना। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि एटलीस्ट समझ आ जाएगा हो क्या रहा है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, अब सर वहाँ मैं स्टेट में चाहता हूँ, भी वेरिएबल्स या वो डिफाइन होंगे, वो सारे यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल नेम अभी आपने अमीन आलम लिखा है, मैं कहती हूँ रोल नंबर और वो बाकी सारी वो सब चीजें एक्सेस हो जाएंगी। बिल्कुल सब होने चाहिए, वसूलन तो सब होने चाहिए, हो गया। कन्वेंशन क्या होता है कि हम यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, इनिशियल स्टेट। रिड्यूसर के पास कितनी कन्वेंशन है, रिडक्स ने रिड्यूसर को 2 पैरामीटर दिए हैं। पहला पैरामीटर है इनिशियल स्टेट, सही है। दूसरा पैरामीटर क्या है, एक्शन। क्यों दिए हैं, ताकि अगर आप कहीं आउटसाइड से डेटा ला रहे हैं तो आप इसके सेकंड पैरामीटर एक्शन के थ्रू ला सकते हैं। और स्टेट क्या है कि आप इनिशियली कुछ रख लें, जब तक कहीं और से डेटा नहीं आ रहा तो आपको 0 लेवल पे, मतलब इनिशियल लेवल पे क्या देना। स्टेट होता है ना, सेट स्टेट होता है और स्टेट, तो ये स्टेट हो गया और ये सेट स्टेट हो गया। अब स्टेट को मैं इनिशियल क्या रखूँ, ये पूरा ऑब्जेक्ट उठा के रख देना, सही है, और ऑब्जेक्ट की जगह स्टेट लिख देते हैं। तो बात एक ही है ना, कोई फर्क हुआ है हमें इसमें, थोड़ा हमने इस बेहतर प्रैक्टिस यूज़ करी है, अभी भी वही वैल्यू रिटर्न हो रही है। इस एक्शन को मैं कराने जा रहा हूँ कंसोल, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस एक्शन में क्या आ रहा है हमारा, सही है। एक्शन है कैसे, हमारे पास क्या है, सेकंड पैरामीटर, इसको आप सेकंड पैरामीटर बोल सकते हैं। रिडक्स का कन्वेंशन है कि वो एक एक्शन है। देखें एक्शन में आपको क्या मिल रहा है, इनिशियली तो आपको कोई टाइप मिल रही है ना, सही लेकिन इस एक्शन को हम कॉल कैसे कर सकते हैं, इस एक्शन को डेटा कैसे भेज सकते हैं, कोई तरीका है हमारे पास रिडक्स के पास। मैं आपको दिखाता हूँ क्या तरीका है। मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ फंक्शन एक्शन का, कुछ भी फंक्शन बना सकते हैं हम, एक्शन का नाम लिखें, और इस एक्शन में रिटर्न कर रहा हूँ एक टाइप हम लिख रहे हैं ABC, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस एक्शन का जो रिटर्न है ये किसको भेज दूँ,
इसके सेकंड पैरामीटर को फेंक दूँ, ये जो वाला जो है ना, ये मेरी मर्जी वाला आ जाए। सही है, ये कैसे भेजूंगा मैं? अच्छा ये मुझे बताएं, फर्स्ट पैरामीटर मैं गेट कर रहा हूँ इस वक्त? सर ये तो आप डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये तो मैं रिटर्न करके गेट कर रहा हूँ ना यहाँ से। यस सर। तब मैं गेट कर रहा हूँ तो मैं कुछ डेटा भेज भी तो सकता हूँ। कैसे भेजूँ? अगर मैं सेक्शन को कहीं कॉल करता हूँ कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग एक्शन, तो मुझे बताएं कंसोल में क्या आएगा? एबीसी आएगा, टाइप एबीसी आएगा। टाइप एबीसी, हाँ जी। ऐसा ही है। इसको मैं अपने रिडक्स के पास कैसे भेजूँ? प्रॉप्स में आपको एक चीज़ मिल रही होगी, डिस्पैच, नज़र आ रहा है? जी। अगर मैं डिस्पैच में क्या कॉल कर सकता हूँ? एक्शन। एक्शन। एक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड कैसे एक्शन। एक्शन पास कर दूं तो क्या होगा? ये वो हो जाएगा ना, अवेलेबल हो जाएगा फिर। अवेलेबल हो यार, चलें देखते हैं कहाँ पे अवेलेबल होगा। मैं डिस्पैच लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिस्पैच में ये एक्शन कॉल कर रहा हूँ। सही है, इसको कंसोल में मिटा देते हैं। यहाँ पे कोई सवाल है किसी का? कोई हमने सही है। हम क्या चाहते हैं, हमने डिस्पैच में जो एक्शन कॉल करा है, सेक्शन का जो रिटर्न है वो हमें कहाँ मिलेगा? अपने रिड्यूसर के सेकंड पैरामीटर में मिल जाएगा। सही है, सेकंड पैरामीटर हमने कंसोल पे कर दिया। ठीक है यहाँ पे? यस सर। चलें देखते हैं, लेट्स सी। मिल गया हमें सेकंड पैरामीटर में। पुराना एक्शन ये था, नया एक्शन ये रहा। सही है। एक्शन के साथ मैं और डेटा भेज सकता हूँ यहाँ पे, कुछ और डेटा भेज सकता हूँ क्या? मैं यहाँ पर कुछ अपना डेटा अटैच कर सकता हूँ इस तरह से? इस तरह से डेटा अटैच कर सकता हूँ मैं? क्या ये वहाँ मिलेगा? यस सर। मिलना तो चाहिए वैसे। बिल्कुल मिला है, डेटा आया हमारे पास। डेटा का कन्वेंशन नेम क्या होता है? पेलोड। रेलेवेंट नाम जो है पेलोड है, पीस ऑफ कोड। तो आपने पेलोड भेज दिया, पेलोड यहाँ मिल भी गया। अब आपको यहाँ पे कुछ डायनेमिक कुछ सोच नजर आ रही है? अब जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, कुछ डायनेमिक हो सकता है हमारे इस केस में? क्या मैं इसकी इनिशियल वैल्यू को ओवरराइड कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास तो पैरामीटर में पूरा डेटा आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ जो इसका नाम अमीन आलम है ये चेंज हो जाए और ये हो जाए ये वाला। कैसे होगा? जो सही स्टेट के अंदर नेम है बताएं कैसे होगा? हाँ सर। इस एक्शन में मुझे कंसोल में क्या मिल रहा है? मुझे पूरी अपनी डायनेमिक वैल्यू मिल रही है जो मैंने पास करी। तो अगर मैं उसको यहाँ रिटर्न कर दूँ तो वो डायनेमिक हो गई ना? यस सर। कैसे करूँ रिटर्न, बताएं? रिटर्न एक्शन पेलोड करा है, ठीक है। बताएं रिटर्न। पेलोड करेंगे सर फिर आप। एक्शन डॉट पेलोड पेलोड करेंगे। एक्शन डॉट, हाँ जी। तो हमारे पास कौन सा डेटा आ जाएगा इस बार? प्रॉप्स में। लेकिन प्रॉप्स में क्या है? अपडेटेड डेटा है। बिल्कुल। सर। एरर क्यों आया? रिटर्न कर तो रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा श्योर प्लीज, किसी के पास से आ रहा है। इंडेक्स डॉट कनेक्ट ऐप मस्ट रिटर्न अ प्लेन ऑब्जेक्ट। तो कनेक्ट कुछ प्लेन ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, क्या मसला है? चलो इस एरर को तो बाद में देखते हैं, पता नहीं क्या एरर है। अभी फ़िलहाल ये अपनी वैल्यू कन्वेंशन देखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम प्रिंट करवा लूँ
तो ये आ गया ऐप सर यूसुफ, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैं रिटर्न चेंज कर दूँ, रिटर्न की जगह क्या कर दूँ, इनिशियल स्टेट भेज दूँ, तो क्या आएगा मेरे पास नाम, मीन आलम। अमीन आलम आएगा। अब मुझे ये बताएं कि ये तो मसला हो गया ना। मसला क्या हुआ, अगर इसको मैं किसी बटन पे रखता हूँ, हम यहाँ एक बटन बना रहे हैं, मुझे बताएं बटन की कमांड क्या करूँ, ऑन क्लिक लगाना है। यस सर। अगर ये डिस्पैच उठा के मैं इसमें ले जाता हूँ, अब बताएं अब क्या होगा। सर जब बटन क्लिक होगा तब सर यूसुफ लिखा हुआ आएगा। जब तक बटन क्लिक नहीं हुआ जब तक क्या है, अमीन आलम। ब्लैंक है, ब्लैंक है ना। यस ब्लैंक क्यों है मुझे बताएं, क्योंकि यहाँ तो क्योंकि मैंने सर इनिशियल दिया हुआ ही नहीं है। अगर मैं हम्म, इनिशियल दे देता हूँ तो क्या आ जाएगा, ऐप अमीन आ जाएगा। अब बटन पे क्लिक करूँगा अपडेट हो जाएगा ये, और नहीं, क्योंकि वहाँ तो आपने एक्शन डॉट पेलोड दिए ही नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। वो अपडेट तो हो गया लेकिन वैल्यू तो मेरे पास नहीं चला रही है। अगर यहाँ मैं पेलोड रखता हूँ तो क्या मसला है, इनिशियल कुछ नहीं आ रहा है, क्लिक इनिशियल करूँगा नहीं तो आई। डेटा आएगा। तो इसको कैसे हैंडल करें। फिर वो जो स्टेट आई ना, टाइप इज इक्वल टू एबीसी, उसके थ्रू इफ इफ करके। लगा दें। अगर इफ हमारे पास एक्शन क्या आ रहा है, हमने देखा एक्शन में टाइप आ रही है, इस टाइप की मदद से हम अपना डायनेमिक कर सकते हैं केस। तो टाइप यहाँ लगा देते हैं। टाइप क्या है हमारे पास, अगर एबीसी हो तो क्या करें, रिटर्न कर दो एक्शन डॉट पेलोड, एल्स स्टेट इनिशियल रिटर्न कर दो। मतलब टाइप जो है हमारे पास एक्शन डॉट टाइप है, सही है। अब सही है, एक और सही है। यस सर। अब क्या है, स्टार्ट में अमीन आलम आ रहा है, अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, सर यूसुफ हो पेलोड। गया। यस सर। अमीन आलम ने क्लिक करा, सर यूसुफ हो गया। रिडक्स से डेटा लेके डायनेमिक कर लिया आपने, ऐसा ही यस करा है सर। ना। डेटा यहाँ पे आया, आपने एक्शन, आपको ये समझ में आ गया रिडक्स से डेटा लेना है तो प्रॉप से लेना है, पास करना है तो डिस्पैच में कोई भी एक्शन का फंक्शन कॉल कर दो, कोई भी। यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता था, यहाँ पे आप रख देते यूजर्स, कुछ भी नाम रख सकते थे। आपने अगर इसमें पास कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, अब हमारे पास जो भी यहाँ रिड्यूसर पास हुआ है स्टोर में, उसके सेकंड पैरामीटर में, सेकंड पैरामीटर में आपने वैल्यू ली, उस पर अपनी मर्जी से आपने टाइप लगा दी, रिटर्न कर दिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल कि रिडक्स मुझे समझ नहीं आई, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें मैं खुद यही देख रहा हूँ रिडक्स क्यों समझ नहीं आई। सारी जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ी हुई है, रिएक्ट आप लोगों ने पढ़ी, तो उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं एक्स्ट्रा। जो मुश्किल चीज़ें थी वो तो आप पढ़ चुके हैं। ये तो सिर्फ फंक्शन का गेम हुआ है कि भाई एक पैरामीटर में डेटा मिल रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, प्रॉप से डेटा पास हो रहा है, यहाँ मिल रहा है। बस एक गैप है कि जो आप यहाँ पास करते हैं वो गेट कहाँ से होता है, वो यहाँ से गेट होता है। और जो आप यहाँ के एक्शन डिस्पैच में पास करते हैं वो गेट कहाँ से होता है, वो इसके सेकंड पैरामीटर से गेट होता है। बस ये दो है, उसके अलावा तो उसमें कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी। अभी कोई स्टूडेंट अब जिसको ये जो रिडक्स अभी भी समझ नहीं आई, सर एक सवाल है पूछें। सर, ये जो स्टेट हम रिटर्न कर रहे हैं, ये हम कोई भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट रख सकते हैं हम अपने index.js फाइल में, फिर उसे ही अपडेट करते रहें। ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया ये स्टेट एडिट करवा रहे हैं ना हम अपनी मर्जी से, यस सर। तो ग्लोबल तो हो गया। ये ऐप में गेट हो गया, कहीं और जाए वहाँ भी इस तरह कनेक्ट लगाएं, गेट कर लें प्रॉप से, सही सर, सही। ओके ओके सर। ग्लोबल तो हो गया। कंपोनेंट यस सर। लेवल पे नहीं है ना। ग्लोबल कब नहीं होता, जब मैं यहाँ बनाता यूज स्टेट से, जी सर। ऐसा ही होता है ना। जब ग्लोबल नहीं होता फिर तो ऐप में ही शामिल होता। अभी कहाँ पर है, अभी बन ही ग्लोबल उस पर है। जी सर, सही। ओके सर, थैंक यू। अब एक सवाल है,
क्या ये रिड्यूसर में मल्टीपल बना सकता हूँ? पूरी एप्लीकेशन में जितने भी ये वेरिएबल से यूज हो रहे हैं वो सारे हम स्टोर में ही रखेंगे, या फिर अगर बिल्कुल। लेट से कुछ और अगर मैं करना है तो अलग से स्टोर बनाना पड़ेगा? स्टोर तो एक ही होगा, फंक्शन बनाएंगे स्टोर के इस तरह के। जिस तरह मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ कि रिड्यूसर के 2 फंक्शन बन सकते हैं, यस सर, बन सकते हैं। तो उसको मैं पास कैसे करूँ स्टोर में? सर फिर आपको दूसरा स्टोर बनाना पड़ेगा। एक ही नहीं, स्टोर बनेगा, स्टोर तो कॉमा एक ही देके बनेगा ना, आगे। ग्लोबलाइज ही नहीं होगा वरना। क्या सर करूँ, मैं सेकंड पैरामीटर में पास कर दूँ? ऐसा तो नहीं है? कोई मुझे बता सकता है क्या होना चाहिए? सेकंड पैरामीटर पास होगा, सब एग्री हैं इस पर? जी सर, ऐसे ही है। एरर आएगा कोई ना कोई, चले एरर देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा एरर आएगा ना। एरर आ गया, क्या एरर आया है? ये तो कुछ मिला ही नहीं इसको, सब चीज़ें अनडिफाइंड होंगी। अब मैं सेकंड पैरामीटर हटा देता हूँ, चलिए हम सब। एज ऑब्जेक्ट पास करेंगे सब रिड्यूसर्स। तो आप ये कह रहे हैं हम ऐसा ऑब्जेक्ट पास कर दें यहाँ पे? तो भाई रिडक्स ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि आप मल्टीपल यूज़र बनाएं और रिडक्स की एक फंक्शन है उसके थ्रू उसको कंबाइन कर दें और एक पास कर दें। जो आपने कहा ना कि ऑब्जेक्ट बना दूं यहाँ में इस तरह से, यस ऑब्जेक्ट बना दूं, फिर ऑब्जेक्ट में मैं रिड्यूसर 2 पास कर दूं, तो रिडक्स ने हमें इसकी फैसिलिटी पहले दी हुई है कि कंबाइन रिड्यूसर के नाम से। तो वो देखते हैं हम, सही है? सही सर, ओके सर। वो क्या है? वो एक लाइब्रेरी गेट होगी, कहाँ से होगी? रिडक्स से। क्या नाम होगा उसका? कंबाइन रिड्यूसर, सही है? इस कंबाइन रिड्यूसर को आप कॉल करेंगे, कुछ भी नाम बना लें आप। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सी रिड्यूसर, कंबाइन रिड्यूसर को हम कह रहे हैं, सही है? इसमें मैं इसको कॉल करता हूँ और कॉल करके मैं इसमें एज ऑब्जेक्ट कहा था आप लोगों ने, क्या पास कर दूँ? रिड्यूसर और रिड्यूसर 2। और सी रिड्यूसर को कहाँ पास कर दूँ? अपने क्रिएट स्टोर में, सही है? अच्छा, इसकी टाइप चेंज कर देते हैं, नहीं दोनों चलेंगे, इसको XYZ कर देते हैं। एक ABC टाइप पे चल रहा है, एक XYZ पे चल रहा है। और इस एक पे आ रहा है, नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है? असद आ रहा है। असद का रोल नंबर जो है ये है, इस पे ये आ रहा है। डायनेमिक इसमें ABC पे हम भेज रहे हैं, XYZ पे भी कुछ भी नहीं भेज रहे, सही है? अब देखें, कंसोल चेक करें, आपके पास 2 एक्शन चलें और आपके पास कौन कौन से सिनेरियो आ रहे हैं? रिड्यूस, आप ये चेक कर रहे हैं प्रॉप्स में। आप पहले आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा था अमीन आलम का, अब क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, रिड्यूसर 1 और रिड्यूसर 2, ऐसा ही है? यस। और आप डायनामिकली चेंज किसको कर रहे हैं? रिड्यूसर 1 को 2 को कर रहे हैं। अब देखें अब क्या हो गया, 1 वाला जो था अमीन और असद था, इसमें क्या आ गया? इसमें सर यूसुफ हो गया और असद आ गया। रिड्यूसर 1 को हम चेंजेस कर रहे हैं, तो ये आपको इजीली हैंडलिंग हो गई। इजीली हैंडलिंग हो गई। लेकिन मसला क्या हुआ है, हमें यहाँ जो प्रॉप्स मिल रहा था वो कैसे मिल रहा था? डायरेक्ट मिल रहा था, सही है? डायरेक्ट हमें यहाँ से मिला और यहाँ हमने पास कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? खाली क्यों आ रहा है ऐप के साथ? ये वाला हिस्सा खाली क्यों आ रहा है? अगर मैं कंबाइंड रिड्यूसर हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखिए मैं कंबाइंड रिड्यूसर हटा रहा हूँ, सिर्फ रिड्यूसर लिख रहा हूँ, तो देखें अमीन आलम आ गया, क्लिक करने में सर यूसुफ हो गया। और पेलोड में दिखा देता हूँ, पेलोड किस तरह का आ रहा है? डायरेक्ट नेम अमीन आलम आ रहा है, डायरेक्ट, कोई रिड्यूसर का नाम नहीं लिखा हुआ है ना? यस सर। लेकिन अगर यहाँ मैं आकर इसको कंबाइन कर देता हूँ तो देखें पेलोड कैसा आ रहा है? इस बार क्या आ रहा है? रिड्यूसर के नाम के साथ आ रहा है। तो अमीन आलम तो डायरेक्ट गेट ही नहीं होगा, पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रिड्यूसर का नाम फिर डॉट नेम। रिड्यूसर का नाम रिड्यूसर ही है हमारे केस में। यस सर। उसके बाद अमीन आलम आया, अब देखें आ गया, अब क्लिक करूँगा सर यूसुफ हो गया, है ना? यस सर। इसको मैं ट्रांसफॉर्म कहाँ कर सकता हूँ? यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको, कैसे करें बताएं? डिस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ यहाँ पे मैं इस रिड्यूसर की, बताएं हो सकती है? कैसे पॉसिबल है बताएं? सर लेट एंड नेम इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे पैरा डॉट ये गेट कर लूँ या यहाँ पे पास डॉट ये कर दूँ, है ना?
तो Yes, क्या होगा, yes. मुझे यहाँ रिड्यूसर पास करने की जरूरत नहीं है। अब अमीन आलम आ रहा है, यहीं पे मैंने मैनिपुलेशन कर ली ना, पैरा डॉट रिड्यूसर। दूसरा तरीका क्या था, डायरेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करें, यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाए, डायरेक्ट रिड्यूसर गेट कर लें और रिड्यूसर को पास कर दें। ये हो सकता है? Yes, sir. दोनों केस हो सकते हैं ना, डिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। अमीन आलम और सर यूसुफ, डेटा हमारे पास दोनों है, सर यूसुफ भी है, और प्रॉप्स में हम देखें तो हमारे पास सारी वैल्यू। अब देखें प्रॉप्स में डायरेक्ट नाम आ रहा है, अब वो चीज़ें नहीं आ रही सारी। सही है, तो ये आपके पास कंबाइंड रिड्यूसर था। और सर इसी तरह हम मतलब किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट को स्पेसिफिक रिड्यूसर दे सकते हैं। बिल्कुल, आप मल्टीपल रिड्यूसर बना सकते हैं, मल्टीपल एक्शन भी बना सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, अब हम थोड़ा कोड ना साफ सुथरा करते हैं। सही है, अभी जो हमने चीज़ें बनाई हैं, अब मैं ये चाहता हूँ क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड केस बताएं। क्या एक पेज पे इतने सारे फंक्शन अच्छे लग रहे हैं? जब आप बड़े उस पर जाएंगे, एक ह्यूज लेवल की एप्लीकेशन बना रहे होंगे, तो आप ये करेंगे कि एक ही पेज पे सारे फंक्शन? सर नो सर, हम अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे। अलग बना लेते हैं, चलें रिड्यूसर के नाम का। सही है, रिड्यूसर्स, पहले का नाम रखते हैं रिड्यूसर डॉट जेस, इसमें गेट कॉपी कर देते हैं ये रिड्यूसर, और उसके यहाँ एक और काम हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मॉड्यूल बनाना है ना, और यहाँ Yes, क्या sir. करना होगा, उसको गेट करना होगा। Yes, sir. Import reducer from. अच्छा, मुझे 1 मिनट दें। अच्छा, तो हमारे पास आप लोगों ने देख लिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। इंपोर्ट क्या करूँ मैं, रिड्यूसर को इंपोर्ट करूँ? Yes, sir. अब लोकेशन क्या है हमारे पास? सर लोकेशन है reducers फोल्डर के अंदर। फ्रॉम देते हम, सही है, reducers. तो Yes, यहाँ sir. पास हुआ हुआ ऑलरेडी। रिड्यूसर 2 का भी एक बना देते हैं। इसका कुछ और नाम रखते हैं, यूजर्स नाम रख लेते हैं। एक नाम भी तो चेंज होना चाहिए ना।
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और यहाँ पे इसी को पास कर देता, सही है। यस सर। तो ये केस तो हमारा काफ़ी बेहतर हो गया और हमारी एप्लीकेशन भी चल रही होगी, होपफुली चल रही है। एक काम करते हैं, कंबाइन वाले केस को भी यहाँ से ले जाते हैं, इसको भी वहीं रखें जहाँ पे सी है। यहाँ पे एक इंडेक्स बना लेते हैं। हेलो सर। जी जी सर, वो मेरा नेट बहुत इशू कर रहा है, तो शायद हो सकता है क्लास नहीं ले पाऊँ। तो जो है वो आप ये बताना, जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट की लास्ट डेट कब है? जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट की लास्ट डेट कोई भी नहीं है, आप लोगों का क्विज ही था जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, तो ठीक फिर है। वो इसी हफ्ते में सबमिट करा दूँ? वो फिर दोबारा वो हाँ दूसरे वाले मुझे बनाने पड़ेंगे। मैंने वो लेक्चर वाले बनाए हुए हैं सारे। नहीं, मेरे वाले भी बना लें, लेक्चर वाले भी बना लें, दोनों बना के सबमिट करा दें। लास्ट डेट वही कोई कह नहीं रहा है, हूँ लेकिन मैंने। जमा करवा दें। जी जी, लेक्चर वाले मैंने बनाए हुए हैं सारे। पर जो है ना, वो जो आपके वाले हैं जो वहाँ बने हुए, उसमें से कुछ ही बने हुए हैं, तो वो बनाने पड़ेंगे। ठीक, सही है सर। वो आपकी सही वो है। अब यहाँ पे मैंने गिटहब पे जी लिंक रखा हुआ है ना, वो जो क्लासरूम का? बिल्कुल बिल्कुल वही लिंक है। अच्छा, अब ठीक है ये सर। बताया मुझे, कंबाइंड यूजर को यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको भी एक्सेस कर लेता हूँ, और ये जो इम्पोर्ट मैंने यहाँ करवाया, इसको यहाँ करवा लेते हैं। अब इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, दोनों मिल गए। और यहाँ में क्या गेट करना है, सिर्फ और सिर्फ import reducers from reducers। अब एप्लीकेशन चलाएं। कंबाइंड यूजर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये हमने इसको डिफाइन नहीं करा। सही है, बिल्कुल सही एरर है, ये भी डिफाइन कर दिया। अब सही है, एरर भी नहीं आएगा। यस सर। चलें, ये भी आ गया हमारे पास, कोई एरर नहीं आया। अमीन Yes, आलम है, क्लिक करा, सर यूसुफ हो गया। सारी चीज़ें वहीं से मैं बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करी है, हर चीज़ का डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन बनाया है, एक बेस्ट प्रैक्टिस सिनेरियो। और कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन? और कोई ऑप्शन है हमारे पास यहाँ? और कोई चीज़ ग्लोबल कर सकते हैं? सर एक्शन हो सकता है, यस यहाँ सर पे एक्शन। इंडेक्स में एक्शन हो सकता है। तो एक्शन को कहाँ बना लूँ? एक्शन का एक फोल्डर बना लें जिसमें मल्टीपल एक्शंस होंगे, और यहाँ पे किस नाम से बना लें? यूज़र एक्शन। और ये एक्शन उसको हम रख देते हैं कहाँ पर? यूज़र एक्शन में। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे गेट कर लें। सही है, यूज़र एक्शन नाम है हमारे पास, यस सर। यूज़र एक्शन ही नाम रखते हैं। import from एक्शन यूज़र एक्शन, और उसको एक्शन की जगह यहाँ कॉल कर लेते हैं। ठीक है, चला के देखें, एप्लीकेशन चल रही है। अमीन Yes, sir. आलम, सर यूसुफ, बिल्कुल सब चीज़ें सही चल रही हैं। तो सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करिए, स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज़ करा है। और क्या क्या कर सकते हैं हम? ये डिस्पैच यहाँ करना ज़रूरी है, प्रॉप्स डॉट डिस्पैच। इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं कोई। अगर मेरे पास मल्टीपल डिस्पैच हो तो मैं हर जगह डिस्पैच कॉल करूँगा, कोई इसका शॉर्ट ट्रिक है? इसके सेकंड पैरामीटर में देखते हैं क्या आता है। सही है, कुछ भी ले रहे हैं, एक्स वाई जेड, सिर्फ चेक कर रहे हैं कौन सा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर लेते हैं, और यहाँ पे एरो फंक्शन बनाते हैं, और उस पैरामीटर को क्या करते हैं, कंसोल करके देखते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। मुझे कोई बताएगा इस पैरामीटर में वैसे मिलेगा क्या हमें, या कुछ भी नहीं मिलेगा, नल मिलेगा? सर सर मिलेगा एक्शंस मिलेंगे। मेरे ख्याल। क्या मिलेगा? आई थिंक नेम रखा था हमने, टाइप
वो तो पहले में मिल गया ना, प्रॉप्स तो हमें पहले में मिल गया। सेकंड पैरामीटर में सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। डिस्पैच को जो था हमें क्या मिला है, पैरा में पूरा डिस्पैच का फंक्शन मिल गया, ऐसा ही है, मिल गया ना। यस सर। तो अगर यहाँ मैं पैरा की जगह डिस्पैच लिखूँगा स्टैंडर्ड कन्वेंशन, तो मतलब डिस्पैच ही है ना, बात तो एक ही। और यहाँ पे मैं डिस्पैच लिख देता हूँ। तो मुझे क्या मिल रहा है, डिस्पैच मिल रहा है। डायनेमिक क्या कर सकते हैं हम, यहाँ कोई बताया, मैं करके दिखाया था। मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ यूज़र एक्शन के नाम से, यूज़र एक या इज एक्शन, सही है। और इसको बनाता हूँ मैं एज ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम फंक्शन पास कर सकते हैं क्या। यस सर, कर सकते हैं। चलें फिर यहाँ ना मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, और वो रिटर्न क्या आ रहा है मेरे पास, कोई भी एक मैं रख देता हूँ नेम, और यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम लगता है अरसद, सही। तो ये रिटर्न कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू ए कनेक्ट, ये जो मेरा डिस्पैच का ये इज एक्शन है, ये किसके साथ कनेक्ट हो गया, मेरा प्रॉप्स के साथ हो गया। अब इस डिस्पैच को हटा देते हैं, सिंपल फंक्शन है ना। इस एक्शन का जो मेरा ये रिटर्न है, ये इस एक्शन किसको रिटर्न हुआ है अभी, XYZ को। इस ऐप के प्रॉप्स को रिटर्न हो गया ना। हमने बताया था ना जो भी इसमें पैरामीटर्स में यस हम सर, रिटर्न कर रहे हैं यस उसके सर। प्रॉप्स मिल जाता है। तो प्रॉप्स हमारे पास कंसोल भी हो रहा है, चेक करते हैं प्रॉप्स में आ क्या रहा है। तो प्रॉप्स में हमने देखा हमारे पास क्या आ रहा है, इस एक्शन आ रहा है। यस सर। तो अगर यहाँ पर मैं प्रॉप्स डॉट इस एक्शन को कॉल करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, डिफाइन क्यों आ रहा है, अनडिफाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ना वो समझ रहा है ये फंक्शन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको ना यहाँ रिटर्न लगा देते हैं। वो ऑब्जेक्ट को फंक्शन का ऑब्जेक्ट समझ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं समझ रहा, आ गया है ना। और अगर इसकी जगह मैं ये नहीं करूं बल्कि ये कॉल कर दूं, डिस्पैच आ रहा है हमारे पास, डायरेक्ट आ रहा है डिस्पैच, और डिस्पैच में क्या कॉल करूं, ये यहाँ कॉल हुआ ना, डिस्पैच में कॉल कर दूं। और यहाँ पे क्या लिया हूँ, यहाँ पे इज एक्शन लिया हूँ। थोड़ा सा मैंने साफ सुथरा करा है कोड, और कुछ भी नहीं करा, क्योंकि हमें डिस्पैच यहाँ में प्रॉप डॉट डिस्पैच मिल रहा था, यहाँ हमें डायरेक्ट डिस्पैच मिल रहा था। तो हमने डायरेक्ट डिस्पैच में क्या करा, यूजर एक्शन कॉल कर लिया और उसको अपने इस एक्शन को दे दिया। इस एक्शन हमारे पास प्रॉप्स में आ रहा है तो उसको हमने यहाँ यूज कर लिया, सही है। अब देखते हैं, अब मैं क्लिक करता हूँ सर यूसुफ, ये तो अपडेट हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा अपडेट, क्योंकि इसको मैंने यहाँ कॉल कर लिया, इसको हम कॉल नहीं करते। मस्ट बी प्लान ऑब्जेक्ट, क्या एरर आ रहा है। क्लिक से पहले क्लिक कैसे हो रहा है। सर वो इंडेक्स वाली फाइल आई थिंक सेव नहीं है, index.js। एक मिनट दे। अच्छा इस एक्शन, अच्छा हमने यहाँ पे कॉल क्या करवाया है,
ठीक है, एरर कुछ और था, हमने साइट ही चेंज कर दी। एरर कुछ और था, तो वापस से हम अपना यूज़र एक्शन यहाँ कॉल कर लेते हैं। और एरर था एक्चुअली, क्या एरर था हमारे पास, अभी थोड़ी देर के इसको मैं हटा रहा हूँ और पहले एरर देखते हैं कि एरर क्या था। अमीन आलम सर यूसुफ आ रहा है। मैंने क्या करा है, यहाँ पे हमें डिस्पैच मिल रहा था और इस डिस्पैच का फ़ायदा उठाकर हमने इसको यहाँ पास करा है, डिस्पैच इससे ले गेट करा है। इस डिस्पैच में हमने यूज़र एक्शन पास कर दिया और हमने यहाँ पर डायरेक्ट अपने इस यूज़र एक्शन को कॉल करा। अब सही है, कुछ मिसकमिटमेंट हमारे पर यहाँ पर हो गई थी। अमीन आलम और क्लिक सर यूसुफ, सही है। तो ये डेटा अपडेट हो गया है और सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। कंसोल हटा देते हैं, कंसोल अभी रख लेते हैं, चले कंसोल का अच्छा, क्लास हम जल्दी ख़त्म करेंगे अभी। तो डिडक्स ना 3 बार रिपीट हो गई है और सही इसमें डिस्पैचर को प्लीज फिर बता दें। क्या बताना है सर अब जो है ना काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। 3 बार डिडक्स रिपीट करी है हमने ये। सर यूसुफ ने पढ़ाई, फिर मैंने बिल्कुल 0 लेवल पे पढ़ाई, फिर दोबारा से 0 लेवल पे पढ़ाई। यहाँ पर ना डेटा डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पर डेटा प्रॉफ से आ रहा है, ये फ़र्क है। प्रॉफ से क्यों आ रहा है, कनेक्ट की मदद से। कनेक्ट क्या कर रहा है, इसका रिटर्न इसके प्रॉफ पास कर रहा है। तो जो डिस्पैच यहाँ पे हम प्रॉप डॉट डिस्पैच ले रहे थे ना, वो यहाँ पे डायरेक्ट पैरामीटर में डिस्पैच मिल रहा है, सेकंड पैरामीटर के। उसको हमने कॉल कर दिया और उसको एक फंक्शन में पास कर दिया, फंक्शन यहाँ यूज़ कर लिया। ये तो सिंपल जावास्क्रिप्ट है। अब एक और केस करने जा रहे हैं, वो है डायनेमिक केस। ये तो टाइप है, ये एबीसी है, और ये जो रिड्यूसर में हमने यहाँ पे पास करा हुआ है रिड्यूसर, ये भी एबीसी है। तो दोनों जगह स्टैटिक वैल्यू हम दे रहे हैं, इसको डायनेमिक कर सकते हैं। अगर कभी गलती से ये एबीसी की जगह एबीजेड हो गया तो ये तो चलेगा ही नहीं, लेकिन दोनों जगह सेम होना ज़रूरी है ना। यहाँ चेक हो रहा है, यहाँ पास हो रहा है, तो इसको डायनेमिक, ये तो चलेगा ही नहीं। अमीन आलम सर यूसुफ कर ही नहीं रहा। इसको डायनेमिक हो सकती है किसी तरह से, ये हो सकती है, बताएं। मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और चेंज एक्शन या चेंज नेम, सही है। और इसमें वैल्यू रखते हैं चेंज नेम, इसको यहाँ रख देते हैं, हो गई डायनेमिक। और इसी तरह का एक वेरिएबल क्या मैं यहाँ भी बना दूँ, ठीक है। ये तरीका समझ आया आप लोगों को? सर आप डायनामिक बना रहे हैं तो फिर कॉन्स्ट क्यों रखा है? कौन डायनेमिक से मुराद है वैल्यू कहीं से आ रही हो, मुझे यहाँ पे मैनुअल नहीं देनी हो। उसको डायनेमिक से मुराद वेरिएबल डायनेमिक नहीं है, वैल्यू हमारे पास टाइप के नहीं डायनेमिक है। अब कहीं जी भी सर ये मैं सही। वेरिएबल पास करूंगा तो मुझे पता है वैल्यू ये वाली आएगी। लेकिन एक मसला आपको नजर नहीं आ रहा, दोनों जगह हम कॉन्स्ट क्यों बना रहे हैं, एक जगह बनाकर इसको मॉड्यूल नहीं बना सकते? क्या हो सकता है बताएं? जी सर बना सकते हैं, कोई एक यहाँ पर मॉड्यूल मैं बना दें गेट उसमें से करूँ, एक्सपोर्ट। यहाँ पर मैं ये वैल्यू वैल्यू नहीं बल्कि यहाँ क्या कर दूँ, एक्सपोर्ट कर दूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेट हो सकती है, ये कैसे इंपोर्ट सर डी स्ट्रक्चर करें। चेंज नेम को डिस्ट्रक्चर करके ले लेते हैं, फ्रॉम एक्शन यूजर एक्शन, मिल गई। चेक करें, अमीन आलम सर यूसुफ, हो गई डायनेमिक। अब ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, जो है ऑफिशियल वही आएगी हर बार, ठीक है।
यस सर। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड केस, इफ एल्स हम यूज़ नहीं करते कभी भी इस तरह के सिनेरियो में, स्विच केस यूज़ करते हैं। स्विच केस और इफ एल्स का जो फ़र्क है वो डिस्कस हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इफ एल्स हटा रहा हूँ, स्विच केस लगा रहा हूँ। स्विच केस का ये सिंटैक्स है। नो सर, स्विच के अंदर आर्गुमेंट पास होगा। आर्गुमेंट्स का एक्शन टाइप पास कर दें। ओके सर। केस अब क्या बनाए? केस, पहला केस क्या होगा? चेंज नेम। यस सर। चेंज नेम पर रिटर्न क्या होगा? एक्शन एक्शन डॉट पेलोड। यस सर। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं आखिर में? डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर देते हैं। क्या आता है डिफ़ॉल्ट? डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट। रिटर्न स्टेट। ठीक है, इफ एल्स की ज़रूरत नहीं है। स्विच केस भी बन गया हमारे। चलें इसको भी देख लेते हैं। अमीन आलम और ये सारी यूसुफ, सारे काम हो गए। इसको अब हमें क्या करना है? अब हमें लगाना है मिडिल वेयर, क्योंकि आप लोगों को एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ एपीआई का। आप लोग एपीआई फेच करेंगे रिडक्स के थ्रू और उसको अपने स्टेट में डिस्प्ले करवाएंगे। तो आपको कौन सी एपीआई फेच करनी है? आपको एपीआई फेच करनी है गिटहब की, api.github/users/ कोई भी अपने नाम की जो भी आपकी गिटहब आईडी है, जैसे मेरी ये है। और इसकी इसी तरह किया। तो गिटहब एपीआई क्या क्या है यूआरएल? इसी तरह का बनता है ना इसका, api.github/users। तो ये देखें, तो जिस तरह से ये एपीआई है, आपको एक एपीआई फेच करनी है रिडक्स के स्टेट में, एक्शन में, रिडक्स के एक्शन में, और उसको रिड्यूसर में अपडेट करवा के अपने पास डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो डिस्प्ले आप क्या कराएंगे? एक गिटहब का एक जैसा पेज है ना, एक ऐसा ही पेज बना लें। ऐसा ही पेज बना लें एक छोटा सा। और अब ज़रूरी नहीं है सारी फंक्शनलिटी रखें, एक बेसिक बना लें, बहुत बेसिक, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये एपीआई फेच करनी है और इस पेज पे डिस्प्ले करवानी है। इस तरह का पेज बना, डेटा सारा यहाँ से आ रहा है, यस जो भी सर। चीज़ें। तो इसके आप ये सारा काम रिडक्स से करना है और ये देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोग मिडिल वेयर यूज़ करेंगे। मिडिल वेयर क्या होता है कि अभी हमारे पास क्या हो रहा है? प्लेन ऑब्जेक्ट चल रहा है। प्लेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है। रिटर्न क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास कोई एपीआई होगी तो क्या आप वहाँ पर इस प्लेन ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे होंगे? ऐसा ही है? नहीं जी सर, ऐसा नहीं आपकी है। आवाज़। क्या होगा वहाँ पर? सर कुछ वहाँ तो फंक्शन कॉल होगा, वो एसिंक्रोनस कुछ। ऑपरेशन बनाएंगे, ऐसा ही है ना? जी सर, कोई एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, वो कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, डॉट देन तो और डॉट मतलब टेक्स्ट। रिटर्न जो होगा हमारा, रिटर्न जो होगा वो सिंपल नहीं होना चाहिए, बल्कि किस तरह का रिटर्न होगा? रिटर्न में आप कोई कॉल बैक यूज़ कर रहे होंगे इस तरह। सही है। अब यहाँ आप क्या लेंगे? पैरामीटर लेंगे डिस्पैच। तो उस डिस्पैच के पैरामीटर को एज अ कॉल बैक यहाँ यूज़ करेंगे कि जो भी इसमें आ रहा है एज अ पैरामीटर, वो आप क्या करेंगे? मिडिल वेयर, क्योंकि जहाँ पे आप जो भी पास करेंगे मिडिल वेयर में चले आएगा। तो ये मिडिल वेयर, और इस मिडिल वेयर के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जगह आप अपने ये टाइप वैल्यू भेजेंगे। मिडिल वेयर क्या करेगा? बीच में एक मिडिल वेयर आ जाएगा, जो भी डेटा आएगा पहले मिडिल वेयर के पास आएगा, फिर मिडिल वेयर उसको राउट करेगा आपकी यूआई पे, तो वो एसिंक्रोनस बन जाएगा। अगर डेटा आ रहा है और राउट पे फिर मिडिल वेयर भेज रहा है, तो मिडिल वेयर पहले पहले डेटा अब डायरेक्ट नहीं आ रहा। पहले डेटा कैसा आ रहा था? एपीआई डायरेक्ट फेच हो रही थी। कहाँ पे हो रही थी? अगर आप करते हैं अभी वाले सिनेरियो में, यूआई में,
है ना। Yes, मिडिलवेयर sir. की मदद से क्या होता है, पहले मिडिलवेयर के पास आएगी, उसके बाद यूआई पे आएगी। तो ये मिडिलवेयर वाले केस में, जब मिडिलवेयर नहीं होता तो डायरेक्ट यूआई पे आती है। तो ये गलत है, आपके पास मिडिलवेयर होना चाहिए जहाँ पर आप अपनी मर्जी का डिसीजन ले सकें। तो रिडक्स ने आपको एक्शन दिया हुआ है एक बीच में, तो इस एक्शन बाय मिडिलवेयर बना दें। बनेगा कैसे, एक लाइब्रेरी है रिडक्स थंग के नाम की, और उसको यूज़ करने का तरीका ऑलरेडी स्टोर होगी मेरे पास यहाँ पर। ये रही, एक रिडक्स थंग है, एक रिडक्स ऑब्जर्वेबल है, दोनों की आप प्रैक्टिस कर लें। मैं थंग आपको लगाना सिखा देता हूँ, थंग कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं इस कोड को आपको चला के दिखाऊंगा। ये देगा एरर, क्यों एरर देगा ये, क्योंकि अभी हमने कोई मिडिलवेयर नहीं बनाया हुआ, सही है, तो ये एरर देगा। तो पहले एरर पढ़ लेते हैं। क्लिक करूं, एक्शन पास होगा, एरर आएगा। क्या रहा है, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट यूज कस्टम मिडिलवेयर एसिंक एक्शन। क्या आप इस तरह पास नहीं कर सकते, क्यों पास नहीं कर सकते, आपको इस तरह पास करना है, सिंपल। तो ये चलेगा, इस तरह पास करना है तो आपको मिडिलवेयर यूज़ करें, ताकि जो आपने पैरामीटर पास करा है ना वो मिडिलवेयर को मिले, मिडिलवेयर उस पर डिसीजन ले, फिर आपको भेजे। अभी ये पैरामीटर तो कहीं जा ही नहीं रहा ना, तो मिडिलवेयर बनाना सीख लेते हैं। मिडिलवेयर का एक यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं, मिडिलवेयर एक्शन में बन गया ये, अब इसको बाहर ले आते हैं। सही है, मिडिलवेयर में मैं बनाने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे इंडेक्स के नाम से बना लेते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक मिडिलवेयर गेट करेंगे। कौन सा मिडिलवेयर है, नाम क्या है हमारे मिडिलवेयर का, तो नाम से ले लेते हैं डायरेक्ट, डिफ़ॉल्ट नेम से ले लेते हैं थंग। अब इसको रिडक्स का अप्लाई करने के लिए रिडक्स ने हमें एक पहले से एक लाइब्रेरी दी हुई है। रिडक्स ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है इम्पोर्ट फ्रॉम रिडक्स, क्या नाम है उसका, अप्लाई मिडिलवेयर। जिस तरह से हमारे पास कंबाइंड रिड्यूसर था, ये रहा कंबाइंड रिड्यूसर था रिडक्स का, इस तरह से एक अप्लाई मिडिलवेयर, इसको भी हम इसी तरह एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे और यूज़ कर लेंगे। तो लेट्स सी करते हैं इसको चेक, अप्लाई मिडिलवेयर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं डायरेक्ट इसको, जो भी बना रहे हैं। अप्लाई मिडिलवेयर, अप्लाई मिडिलवेयर में पास कर देता हूँ ये थंग, और इस अप्लाई मिडिलवेयर को कहाँ इंपोर्ट करना है मुझे, यहाँ पर डेटा फेच नहीं करना है ना। यस, यहाँ पे हम मिडिलवेयर अप्लाई कर लेते हैं, मिडिलवेयर नाम रखते हैं इसका, फ्रॉम मिडिलवेयर इंडेक्स, तो मतलब 18 मिडिलवेयर। इसको इस क्रिएट स्टोर के सेकंड पैरामीटर में आप पास कर देंगे मिडिलवेयर को। अब क्या होगा, आपने यहाँ पर रिड्यूसर पास करा, रिड्यूसर यहाँ पे कंबाइंड रिड्यूसर डिफ़ॉल्ट हुआ था, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसी तरह आपने क्या पास कर दिया, मिडिलवेयर पास कर लिया, अप्लाई मिडिलवेयर में थंग आ रहा है, बस इतना सा काम है। अब हम चेक करते हैं अपना फंक्शन, जो हमारे पास एरर आ रहा था वो ख़त्म हो जाना चाहिए, अमीन आलम और सर यूसुफ हो गया, अब कोई एरर नहीं आ रहा। हम अपना वो देखते हैं एक्शन, तो अभी हमने देखें कौन सा रिटर्न करा हुआ है, मिडिलवेयर वाला रिटर्न करा हुआ है ना, यस सर, और एरर भी नहीं आ रहा, तो मतलब मिडिलवेयर लग गया हमारा। अब मैं प्लेन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हूँ। सर मेरे ख्याल में ये फाइल सेव नहीं थी। अब देखें मेरे पास प्लेन ऑब्जेक्ट चल रहा है, प्लेन ऑब्जेक्ट चल रहा है, और मिडिलवेयर चला दें, मिडिलवेयर भी चल रहा है, सही है, दोनों चल रहे हैं, प्लेन ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, मिडिलवेयर भी चल रहा है। मिडिलवेयर क्या करा, हमने एक पैरामीटर को एज अ कॉल बैक अपना डेटा दे दिया, अब वो पैरामीटर डिसीजन लेगा हमारे इस डेटे के ऊपर, जो भी उसका होगा। सर एपीआई कॉल करेंगे तो वो किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा गाइड बता दें। एपीआई तो हमारे पास यही वाला तरीका है ना, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो अभी इस तरह से करते हैं, फेच
और फेच में अब यहाँ पे अपना URL देते हैं। इसके नीचे हमने एक एक्स्ट्रा सेशन करा था पूरा एडवांस जावास्क्रिप्ट का, आप थे उसमें? मिस हो गई होगी मेरी क्लास। तो प्लीज़ वो एक्स्ट्रा सेशन लें आप। इस तरह से आप API के लिए गेट करेंगे, उस API को एज अवेट बनाएंगे, इसका पूरा हमारे पास वो है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो सर यूसुफ की क्लास के एक एक्सेस सेक्शन तो नहीं हुआ मेरे ख्याल में। अच्छा नहीं हुआ? नहीं तो आप हुआ ये बताएं, हम लोगों ने फेच API पढ़ी थी? मेरे ख्याल में नहीं पड़ी सर, मैं तो फेच मतलब API पढ़ी है। पढ़ी है फेज ये रिएक्ट जब स्टार्ट होती थी मेरे ख्याल में, जब आई थिंक। तो आपको शुरू फेच शुरू API यहाँ पर ट्राई करना हम है। करेंगे तो सर ये जो हम फेच कॉल करेंगे पेलोड में देंगे उसका डेटा जो आएगा। आप ना फेच API उसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, कोई भी एसिंक ऑपरेशन यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक एसिंक फंक्शन, या देन केस ठीक है, कर जो लेंगे, रिटर्न करेगा बहुत लाइक सारे हम तरीके वेरिएबल में आपको। सेव कराएंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने फेच कर लिया, फेच में मैं यहाँ पे अपनी ये वाली API लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लगा दें देन जो भी आपको लगाना है। ये नहीं लगाना चाहते, एसिंक का फंक्शन मौजूद है जावास्क्रिप्ट में, कौन आपके पास API फेच API, ये फंक्शन मौजूद है, इसमें आप आएँ, इसको अवेट करें। सही है। और क्या क्या करेंगे आप, और यहाँ पर इसको आप जेसन में कन्वर्ट कर दें सर। जेसन में इसको कन्वर्ट करेंगे। और क्या क्या करेंगे आप, इसको आप देन रिटर्न कर देंगे। कंसोल कर देंगे, यहाँ पे कंसोल पर रिटर्न भी तो करें सर, रिटर्न कर दें। हाँ रिटर्न करते हैं इसको, रिटर्न हम करते हैं कैसे, इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। और डिस्पैचर को हम लेके आ जाते हैं यहाँ पर, और रिटर्न हम क्या करते हैं तो इसको जेसन के पेलोड में। अभी मैं ऐप पे जाकर यहाँ से प्रॉप्स मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये जो आपने यहाँ पे डायनामिक डेटा भेजा है एक्शन में, तो वो तो अब रहा नहीं। जेसन हमने भेज दिया, सारी चीज़ें सही हो गई हैं। और रिड्यूसर में आते हैं, जो भी है देख लेते हैं। लेट्स सी, कंसोल आ रहा होगा हमारे पास। जी सर। कंसोल नहीं लगाया हमने। नहीं कंसोल नहीं लगाया सर। कॉल नहीं हुआ। इसको अच्छा हमने कॉल भी तो नहीं करा, इसको चलें, इसको एक काम करते हैं, इसको और आसान कर देते हैं। डिस्पैच को हम आउटसाइड ले आते हैं, थोड़ा जल्दी में हमने इसको कॉल भी नहीं करा, इसको रिटर्न में जेसन रख देते हैं। अच्छा श्योर प्लीज़, इसको हो गया। तो ये आपने यहाँ पे एज प्रॉप्स, इसको पेलोड नहीं मिले क्योंकि इसने वेट क्यों नहीं चलाया। सर शायद जैसे लोडिंग होने में टाइम लगेगा, देन आपने लोडिंग दे इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है। अवेट हमने लगाया तो है, इसको कंसोल कर देते हैं।
डेटा तो आ रहा है यार, लेकिन इसको पास करना है प्रॉप्स को। तो इसका मैं देख लेता हूँ डिस्पैचर इसको पास करने का तरीका बेहतर क्या होगा। एक काम करते हैं हम छोटा सा, सर इस डिस्पैच को जो है आप फेच एपीआई के अंदर ही कॉल कर दें। नहीं इसका हम ये काम करते हैं, इसका एक फंक्शन अलग बनाते हैं, इससे हम रिटर्न लेते हैं और वो रिटर्न हम अपने डिस्पैच में यूज़ कर लेते हैं। तो अभी के केस में हमने क्या करा है, इसको डायरेक्ट रिटर्न में यूज़ करा है, हम इस तरह कर लेते हैं। और यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। प्रॉप में अब अपडेटेड डेटा नहीं आया, और जो हमने यहाँ पर रिड्यूसर पास करा था, रिड्यूसर की इनिशियल स्टेट थी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर अपडेटेड डेटा नहीं आया। पेलोड भी नहीं भेजा, हमने डायरेक्ट फंक्शन कॉल करा है, लेकिन यहाँ पर तो आना चाहिए। एक मिनट रुको, सुनेगा सर आप डायरेक्ट यहीं तो कॉल नहीं कर रहे, यहीं कॉल कर रहे हैं आप, तो उस वजह से फेच एपीआई उस वजह से हो रहा है। नहीं, कॉल तो होगा ना, रिटर्न कहाँ से होगा ना। मतलब रिटर्न तो आपने करा दिया, देन पेलोड के अंदर हम डायरेक्ट उसको कॉल कर रहे हैं, इस वजह से पूछ रहा हूँ। फेच में प्रॉमिस तो आ रहा है, लेकिन यूज़ करने के लिए हमें शायद इसको डॉट देन लगा के तो यूज़ हो जाएगा। मैं डॉट देन लगाना नहीं चाह रहा, मैं सिंग से करना चाह रहा हूँ। डॉट देन से तो ये चल जाएगा। ये मैं एक काम करता हूँ, इसका काम क्या करें, एक छोटा सा डेटा वहाँ पर जेसन में भी आ गया, डेटा वहाँ पर रिटर्न भी हो गया। मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ इसको रिटर्न में। कोई कॉल कर लिया। सर ये स्क्रीन पे चैट बार आया है उसको सर। हाँ मैं हटा रहा हूँ।
क्या है कि एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर रिडक्स यूज़ नहीं करता, मैं कॉन्टेक्ट एपीआई वगैरह और यूज रिड्यूसर यूज़ करता हूँ। जी सर, लेकिन हम भी यहाँ वो पे यूज करते हैं, लेकिन रिडक्स शायद बड़ी एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होती है, मैंने शायद सुना था। लेकिन यहाँ पर ना कोई दूसरा तरीका था इसका, या हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं अभी राइटर। अच्छा, इसका मैं सोल्यूशन कोड बना के गिटहब पे रख के आपको शेयर कर देता हूँ। उसको अभी हम टाइम कंज्यूम हो रहा है, पता नहीं कौन क्या चीज़ फंसी है, समझ नहीं आया, तो उसको चलो ठीक समझ है, के मैं आपको लोगों को सेंड कर दूंगा, इसका ठीक है, मसला नहीं। ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं। असाइनमेंट हमारा यही है, असाइनमेंट यही है। और एपीआई फेच करने के में इसका क्या दोबारा मेथड बोलिएगा है। सर, असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट जो सेम है हमारा, एपीआई आप लोगों को ये फेच करनी है और एक छोटा सा एक पेज बनाना है। ज़्यादा यूआई फंक्शनलिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने पेज पे डिस्प्ले करा दें कंटेंट। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको क्या करना है। दूसरा सिनेरियो बहुत इजी है, ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं है। वो ये है कि जो भी आप फंक्शन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पर कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें आपको दो टाइप की चीज़ें रखनी है। एक आपको स्टेटफुल वाले फंक्शंस अलग बनाने और एक स्टेटलेस अलग बनाने। स्टेटलेस कौन सा होगा, जहाँ पर आपकी ये यूआई बन रही है। और स्टेटफुल कौन सा होगा, जहाँ से आप अपना कोई भी डायनेमिक काम करवा रहे हैं। तो उसके आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे गूगल से, रिएक्ट के कंपोनेंट स्ट्रक्चर, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ से आपको कोई भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का लेआउट की 5 बेस्ट प्रैक्टिस के आपको यहाँ शेयर पॉइंट पे मिल गया, साइड पॉइंट पे। तो कोई भी एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको यूज़ करनी है, जिस तरह इन्होंने यूज़ करी हुई है, सही है। तो इस तरह की कोई भी एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको यूज़ करनी है कि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के अपना प्रोजेक्ट यूज़ करना। मतलब कि स्टेटलेस ये पूरा यूआई आपका बन जाता है, उसके बाद फंक्शनलिटी ऐड करें उसके अंदर जी स्टेटलेस बिल्कुल, स्टेटफुल के साथ। बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो एक बजे से पहले हमें क्लास एंड करनी है, नमाज का टाइम हो जाएगा, इसलिए जी सर, ये चीज बोलो कि किस तरह से ऐड करेंगे हम स्टेटफुल, क्योंकि हमें वो जो हम फंक्शन स्टेटलेस बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल नए बार बना दे, तो हमें जैसे होम बनाया तो होम पे क्लिक होगा फंक्शनलिटी आएगी, तो जब भी स्टेटफुल बनेगा तो वो किस तरह से कनेक्टिविटी आप अलग से पेज में कर सकें हम। इसका मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी, कि आपके पास एक पेज है, इससे सारा डेटा डायनेमिकली आ रहा है, ठीक सही है, जो आप ले रहे हैं रिडक्स के स्टोर से, प्रॉप्स से। ठीक तो उसमें आपके पास सिनेरियो क्या है, यूआई के कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम्पल के ठीक तौर पे यूआई के कंपोनेंट क्या है, एक ये आपका हेडर ये है, और आपके पास ये साइड वाला बार है। ये सारे यूआई के कंपोनेंट आपको अपने बनाना स्टेटलेस में, जहाँ पर जी जी आपको पास एज अ प्रॉप्स डेटा भेज रहे हैं, सही ठीक है। है और एक पेरेंट कंपोनेंट होगा जो सबका पेरेंट होगा, जिसके पास एपीआई का डेटा आ रहा हो, वो भेज रहा होगा इसके अपने सारे चाइल्ड्स को, ठीक इसको भेज रहा होगा, इसको भेज रहा होगा, इन सबको भेज रहा होगा, ठीक है। ठीक। लेकिन ये रिडक्स कन्वेंशन के क्या साथ है, बनाने हैं रिडक्स के साथ या बनाना है, ठीक है रिडक्स के साथ बनाना है, ठीक अगर आपको रिडक्स के साथ बनाना है तो। अच्छा, एक और हमारे पास एपीआईज हैं। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है, मैं आप लोगों को मैंने लिंक भी शेयर करा था कि रिएक्ट हुक, रिएक्ट के हुक्स आपके पास ये एक वेबसाइट है पूरी, इसमें तमाम हुक्स की डिटेल होगी, ये वाला तो नहीं है, दूसरी साइड। लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और मैंने कल शेयर भी करा है उस पर। रिएक्ट के जितने भी हुक्स हैं उसके छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स रिएक्ट के हुक्स के साथ हैं। उसके अंदर हमारे पास अलग अलग हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ लिंक दिखा देता हूँ।
साइट है। तो ये रीएक्ट की ऑफिशियल साइट है, इसमें यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट जो है ये भी बड़े काम का है, ये आप देख लें। बाकी यूज इफेक्ट में अगर आपको यूआई के लेआउट देखना चाह रहे हैं, यूज लेआउट आपके पास मौजूद है, यूज डिबग है, यूज रेफ, और ये सारे छोटे बहुत बेसिक ही हैं, ज़्यादा इसमें कोई स्पेशल नहीं है। जो मेन यूज स्टेट और यूज इफेक्ट वो हमने पढ़ लिया, और यूज इफेक्ट की तरह ही ये यूज़ होता है, यूज लेआउट इफेक्ट। और बाकी यूज कॉल बैक है, यूज रिड्यूसर देख लें एक बार। यूज रिड्यूसर में एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। अच्छा, मैं सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ आपकी जो भी हमने ऐप में रखी थी। इसका पूरा कोड रखा हुआ है हमारा गिटहब पे आप जाएं। सर आपकी वॉइस चली गई आई थिंक। सर वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही? आ गई आ गई आ गई। ठीक आ है। गई आ गई। तो ये आपके पास रिएक्ट की रिडक्स की वो ऐप है जिसकी अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा था। ये काफ़ी पुरानी बनी हुई है मेरे पास, रिएक्ट रिडक्स ऐप। यही सारी चीज़ें हमने बनाई हैं आज। इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं हम, लॉगर ऐड कर देते हैं। लॉगर का फ़ायदा क्या होगा, ये एक टॉपिक रह गया था। लॉगर यहाँ बना लेते हैं हम। स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी सर नजर आ रही। तो लॉगर डॉट जेएस बना लेते हैं एक। और लॉगर डॉट जेएस में हम क्या कर रहे हैं, छोटी सी एग्जाम्पल है लॉगर की। यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं लॉगर के नाम का, सही है। और सर कर स्क्रीन देता हूँ साफ मैं नहीं सर। ये चैट। अच्छा, मैं चैट साइड में कर देता हूँ। एक्चुअली लिनक्स में ये चैट नज़र आती है। लॉगर को मैं कर रहा हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सही है। और इस लॉगर को मैं गेट कर रहा हूँ कहाँ पर, आपके मिडिलवेयर में। क्योंकि मिडिलवेयर के पास हमें पता सारी चीज़ें आती हैं पहले। तो मिडिलवेयर पे मैं एक लॉगर बना रहा हूँ, लॉगर फ्रॉम, और यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ। जब इसके मैं पैरामीटर में इसको पास करूँगा तो मिडिलवेयर के पास क्या आ जाएगा, जो भी आप एक्शन पास करेंगे वो मिडिलवेयर से होता हुआ गुजरेगा, सही है। तो ठीक है मिडिलवेयर पे सर। आपने लॉगर अटैच कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ कि लॉगर के पास आपके एक पैरामीटर आपको मिलेगा। इस पैरामीटर को हम स्टोर कहेंगे। पहले नंबर पे स्टोर है ना, स्टोर में से आप एक और फंक्शन लगा दें उसके रिटर्न पे। उससे आप क्या गेट कर लें, उससे आप उसको अंदर एक नेक्स्ट गेट कर लेंगे जो भी आप कॉल कर रहे हैं। फिर उसके कॉल पे आप एक और फंक्शन लगा दें, उससे आप गेट कर लें एक्शन। तो ये तीन चीज़ें हमने गेट कर ली यहाँ से। कंसोल का एक ग्रुप बनाते हैं, कंसोल डॉट लॉग होता है, कंसोल डॉट ग्रुप भी होता है। ग्रुप को स्टार्ट करते हैं, उसको दे देते हैं हम एक्शन डॉट टाइप। जिस टाइप का भी आप एक्शन कॉल कर रहे हैं, जब भी आपको एक्शन कॉल करेंगे उसकी टाइप कॉल हो जाएगी। फिर एक कंसोल डॉट लॉग बना लेते हैं बाकी ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर क्या लगाएंगे आप, एक्शन लगा देते हैं। और एक्शन हमारे पास क्या है, जो भी एक्शन है। फिर आप लगा देते हैं कुछ भी, एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यू स्टेट बना लेते हैं। इसमें हम क्या रखें, एक स्टेट रख लेते हैं। स्टोर के पास आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्पैचर होता है और एक स्टोर स्टेट होता है, सही होता है। तो आप इससे कॉल कर रहे हैं गेट स्टेट। गेट स्टेट क्या है, जब आप इसको कंसोल करेंगे स्टोर को, तो इसमें दो चीज़ें आ रही होंगी, गेट स्टेट और एक डिस्पैच। तो गेट स्टेट में कॉल कर रहा हूँ, जो भी इसके नए स्टेट है वो आ जाए। और इसको कंसोल के ग्रुप को एंड कर देते हैं, कंसोल डॉट एंड ग्रुप, ग्रुप एंड। और यहाँ से कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर कॉस कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं।
उस वैल्यू में हम पास कर देते हैं नेक्स्ट डॉट एक्शन। और इसी को रिटर्न कर देते हैं। तो हम सेंटर में रख देते हैं। तो एक लॉगर बन गया, हमारे पास पहले भी बना हुआ था ये रहा। बिल्कुल यही लॉगर बना दिया हमने, तो पास भी कर दिया। ऐप में आते हैं, वापस से बैक होते हैं, सारी चीज़ें अपने वापस लाते हैं। अच्छा, इसका नाम XYZ नहीं होगा, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, ये नाम होगा। सही है, वापस से एप्लीकेशन पे आते हैं। देखें आपको कंसोल सारे में हटा रहा हूँ। एरर किस पर है? सेक्शन में हमने कुछ लिखा हुआ अभी तक? बिल्कुल, यहाँ पर मैं पेज फिक्स करिए। सही है, चलिए कंसोल हटा देते हैं पूरी एप्लीकेशन में से अपनी। कहाँ का कंसोल लगाया हुआ हमने? यहाँ लगाया हुआ है, इसको हटा देते हैं। सर में लगा हुआ है, यूज़र में लगा हुआ है, और लगा कंसोल ऐप में होगा। सही, मैंने सारे कंसोल हटा दिया। अब कंसोल की हमें नीड नहीं है अब, क्योंकि हमने लॉगर बना दिया। देखें लॉगर कब चला? चेंज नेम वाला जब भी टाइप कॉल हुई लॉगर चल गया, एक ग्रुप बना। ये हमारे पास पेलोड आया और ये न्यू स्टेट हमारे पास मिल गए हमें। सही है, तो ये लॉगर का फ़ायदा है। अब थोड़ा स्पीड में मैं यूज़ रिड्यूसर बना के दिखा रहा हूँ मैं, ये टाइम थोड़ा कम है। सर वैसे एक थोड़ी कंफ्यूजन है कि रिएक्ट जो है वो वर्क एज अ व्यू करती है, मतलब हमारे वेबसाइट का जो व्यू है वो हम रिएक्ट में बनाते हैं। लेकिन सर देखा जाए तो हम इस वक्त जो कोडिंग कर रहे हैं उसमें भी बैकएंड की कोडिंग कर रहे हैं, मतलब जो फ्रंट एंड है उसकी भी कोडिंग हो रही है और साथ साथ जो है हम बैकएंड का भी काम कर रहे हैं। तो सर नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं मतलब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फ्रंट एंड का पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया था। फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रंट एंड पे 3 चीज़ें आती हैं आपके पास, 5 चीज़ें आती हैं वैसे, लेकिन 3 की डिस्कशन कर लेते हैं। एक है आपके पास UI UX। UI UX क्या है? जो भी बटन बना हुआ है, फंक्शनलिटी बनी हुई है, हेडर बना हुआ है, बैनर लगे हुए हैं। सही है, तो जी इस सर। UI UX के साथ आपके पास 2 तरह की एप्लीकेशन होती हैं। एक होती है स्टैटिक एप्लीकेशन, जो सिंपल बॉडी होती है जिसमें डेटा रखा हुआ है, कंटेंट रखा हुआ है, वो चल रही है। एक होती है डायनेमिक एप्लीकेशन, उस पर आपके पास कहीं डेटाबेस से डेटा आ रहा होता है, API से डेटा आ रहा होता है। तो स्टैटिक एप्लीकेशन में तो कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ UI UX बनाई और एप्लीकेशन कहा कि ये मैंने फ्रंट एंड बना दिया और ये कहीं जाकर होस्ट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है? डायनेमिक में आ जाता है डेटा और डेटा की हैंडलिंग। फेसबुक आप एक्सेस करते हैं, फेसबुक का फ्रंट एंड एक्सेस करते हैं, तो एक तो फेसबुक का UI UX है, और क्योंकि फेसबुक डायनेमिक एप्लीकेशन है तो उसके पास क्या चीज़ है? फ्रंट एंड की पूरी हैंडलिंग है। हैंडलिंग का मुराद है डेटा हैंडलिंग, जो भी डेटा आ रहा है उसको हैंडल करो, डिस्प्ले करवाओ। तो डेटा हैंडलिंग कहाँ पे होती है? लाइफ साइकिल्स के थ्रू होती है, जो हमने देखे थे, माउंटिंग, डिड माउंट, और ये हम देख रहे हैं बाकी हुक्स। हुक क्या नहीं सर, हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं। तो ये ठीक क्या है, सारी हाँ। क्या ये सारी चीज़ें क्या हैंडलिंग। अब आपके पास डेटा आ रहा है,
अब केस क्या है, डेटा आ रहा है, एप्लीकेशन तो बहुत बड़ी है, उस डेटा आपने क्या करा, एप्लीकेशन को कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, वो कंपोनेंट्स आपने मल्टीपल बना के डिस्प्ले करवा दिए, हर कंपोनेंट को डेटा चाहिए, कुछ स्टेटलेस है उसको डेटा नहीं चाहिए, जो स्टेटफुल है उनको उनके पास डेटा आ रहा है, वो डेटा फेच कर रहे हैं। तो फेच किस टाइम पे करना है, उसको डिस्प्ले कहाँ करवाना है, उसकी टाइमिंग हैंडलिंग कैसे करनी है, लाइफ साइकिल हैंडलिंग कैसे करनी है, डेटे में अगर एरर आता है तो क्या करना है, अगर डेटा फेच करा और कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आया तो एरर के बदले में एप्लीकेशन तो नहीं फटनी चाहिए, एप्लीकेशन बस्ट नहीं होनी चाहिए, तो उसके बिहाफ पे आप हैंडलिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड की हैंडलिंग आती है, इसको आप बैक एंड नहीं बोलेंगे, और ये सारी हैंडलिंग है। ठीक है जी सर सही है। तो सर तो back- इसी रिलेटेड मेरा एक सवाल है छोटा सा। हेलो सर। आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा पूछें, डिस्कनेक्ट हो गया था, सवाल पूछें। वो सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि हम लोग एप्लीकेशन बड़ी होती है तो उसको छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जैसे हमने क्यूबरनेटिस पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो वो फिर किस तरीके से अप्लाई होगा इस एप्लीकेशन पे, क्योंकि वो तो पहले से ही नॉर्मल काम कर रही है। कुबरनेटिस कैसे अप्लाई होगा, कुबरनेटिस तो क्लस्टर लेवल पे, तो आपकी एप्लीकेशन कहीं जाके क्लाउड पर डिप्लॉय होगी तो वहाँ पर क्लस्टर मैनेजमेंट हो रही है, कंटेनर में चल रही है, वो तो वहाँ है कुबरनेटिस। ये तो मतलब आप बैकएंड पे। वो बैकएंड नहीं है, वो क्लाउड है, क्लाउड भी नहीं कहेंगे हम, इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं आप उसको। सर इनका शायद ये मतलब है कि जैसे हम कंपोनेंट्स यहाँ बना रहे हैं रिएक्ट में, तो वहाँ क्लस्टर में भी हम छोटे छोटे कंटेनर्स बनाते हैं जिससे हमारी एप्लीकेशन तेज चलती है। तो उसमें फर्क क्या रहेगा, मतलब उधर भी हम जाके छोटे पार्ट्स करते हैं एप्लीकेशन के। छोटे पार्ट्स मैं बता देता हूँ, छोटे पार्ट्स ना फ्रंट एंड के हम नहीं करते अभी तक, लेकिन होते हैं वो भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा वर्ड्स केस है कि कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जिसमें ये छोटे पार्ट्स हो, वरना फ्रंट एंड का पूरा एक ही आपके पास एप्लीकेशन होती है, आप उसको कंटेनर में चलाते हैं। हाँ आप राउटिंग पे छोटे पार्ट्स करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन अगर राउट स्लैश पे है तो कोई एप्लीकेशन कुछ डिस्प्ले हो रहा है, राउट अबाउट है तो कुछ डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन फ्रंट एंड पे आप माइक्रो कंट्रोलिंग नहीं करते, आप जो माइक्रो कंट्रोलिंग करते हैं वो अपनी बैकएंड साइड पे करते हैं। ये तो हमारे पास सर्विसेज कॉल हो रही है ना एपीआईज की, और ये एपीआई जहाँ से आ रही है वो हमारे पास माइक्रो सर्विसेज कंटेनर में चल रही होती है। ठीक ठीक। और जो सर एपीआई हम खुद क्रिएट करते हैं, जैसे अभी तो हम जनरली यूज कर रहे हैं लेकिन हम एपीआई बैकएंड में खुद बनाते हैं, देन उसको फिर कनेक्ट करते हैं उसके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही दो है। तरह के होते हैं, एक एपीआई हम अपने यूज करते हैं बनाकर, एक होता है थर्ड पार्टी एपीआई। जी सर वो जी होता है कि सर। प्रोवाइडर हमें देता है अपनी एपीआई, उसका हम डेटा एक्सेस करते हैं। अच्छा अच्छा, जो क्लाइंट के पास होता है डेटा जैसे जैसे। जी। सही सर। सर लेट्स से एक और। क्लास एंड करते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है। जी। ठीक है सर। सर हमें ये पूछना था, लाइक जैसे लास्ट क्लास, जैसे लास्ट टेस्ट में भी क्विज में फंक्शंस की काफी ज्यादा भरमार थी, मतलब हर तरफ फंक्शंस फंक्शन दिए हुए ज्यादा, तो मींस के इतने हार्ड दिए थे तो थोड़ा मुश्किल होती थी कॉम्प्लेक्स के ड्राई रनिंग करने में ना। तो हम तो जैसे इधर अपनी एप्लीकेशन में इस तरह के फंक्शन तो यूज नहीं करते, सिंपली हम छोटे छोटे फंक्शन यूज करके उस दिन उससे काम चला रहे होते हैं। तो क्या हम वो नहीं वाले ये तो फंक्शंस यूज पढ़ने की करेंगे नहीं आगे कर चल रहे के, ना, क्या मतलब? ये सारी चीजें हम पढ़ने की नहीं कर रहे हैं। जब आप रियल जी वर्ल्ड जी बोले। सिनेरियो में आए तो वहां पर सब कुछ चेंज मिलेगा आपको, सब कुछ चेंज मिलेगा, आपकी जो लॉजिक है जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपके अच्छा काम आएंगी, जो होगा वो आपके केस के मुताबिक होगा, डिपेंड ऑन सिनेरियो। ठीक है। सही।
बस आपकी अगर ठीक है। प्रैक्टिस क्लियर है, आपको पता है कि भाई डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के साथ काम किस तरह किया जा सकता है, तो आप उसको काम कर लेंगे आप। इसलिए हम लोग का जो ठीक पढ़ाने का मकसद होता है वो ऐसा नहीं होता है कि हम एक फंक्शन उठाएं उसको बना के चलाना सिखा दें, क्योंकि हमें पता है जब आप रियल वर्ल्ड जाएंगे तो वो फंक्शन शायद आपको नहीं मिलेगा। हम आपको एक लॉजिक बता देते हैं कि ये हम्म। फंक्शन इस लॉजिक से ही चल रहा है, ताकि कल को आपको किसी भी तरह का फंक्शन मिले आपकी लॉजिक क्लियर हो तो आप उसको हैंडल कर सकें। कॉन्सेप्ट बना रहा है सर, एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीजें ना, जनरेटर फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है, उसके अंदर हम आ जाते हैं और लेक्सिकल स्कोप पे आ जाते हैं। फिर लेक्सिकल स्कोप में ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, सही है। फिर पूरा एप्लीकेशन का आर्किटेक्ट होता है, डिजाइन फेज बनता है एप्लीकेशन का, क्या होता है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं, इसको डिस्कस करेंगे उसमें बहुत है। तो इसीलिए मैंने कहा है सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस देखें कि ट्री आर्किटेक्चर क्या होता है, डायरेक्ट ट्री आर्किटेक्चर वो देखें। ठीक है सर। सही है। तो ठीक फिर है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्लास एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज।